वेलकम टू टेलीसेंस की टेली ऑनलाइन क्लासेस की ये 60 दिनों की सीरीज़ है और इसमें आज हम 17वां दिन है और हम इसमें देखेंगे क्रेडिट नोट कैसे बनाया जाता है। तो अब ये जो स्क्रीन है हमारे पास, जो मॉड्यूल 3 में हम डे 17 है हमारा, उसमें इनवॉइस क्रिएशन में आज हम डिस्कस करते हैं क्रेडिट नोट क्या है। तो क्रेडिट नोट के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट नोट बेसिकली है क्या। तो क्रेडिट नोट ये है, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन से कुछ गुड्स बाय करे थे, कुछ गुड्स हमने खरीदे थे और उसी में से कुछ माल हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब हम हमारे हैंड से वापस कर रहे थे। तो उसको हमने देखा था डे 16 में, डेबिट नोट के नाम से हम जानते हैं जिसको, कि आपने किसी व्यक्ति से माल खरीदा, उसी में से कुछ माल आपने वापस करा, जो बचा उसका पेमेंट आपने किया या जो भी हुआ। तो यदि गुड आप आपके हैंड से रिटर्न कर रहे हैं तो उसको हमने देखा डेबिट नोट में। ठीक उसी तरीके से अगला ऑप्शन आता है हमारे पास क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट ये होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ गुड्स बेचे हैं और सामने वाला व्यक्ति उसमें से कुछ माल आपको वापस करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, देखते हैं। यहाँ से आप आएंगे टैली पर। टैली पर आने के बाद आप यहाँ से आ गए बाउचर पर। बाउचर पर आने के बाद सिंपल आपको जाना है F7 सेल्स बाउचर पर। सेल्स पर आने के बाद यहाँ से आप आएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ जो भी सामने वाले का नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नाम लिखा नितिन, और जब हम किसी व्यक्ति को कुछ गुड्स बेचते हैं तो उसका जो अंडर हेड आता है वो आता है सनरी डेटर। यदि आप खरीदेंगे तो उसका अंडर हेड आएगा क्रेडिटर, और यदि आप बेचते हैं तो उसका अंडर हेड आता है सनरी डेटर। तो यहाँ आपने लिखा सनरी डेटर्स। सनरी डेटर देने के बाद इसको आप सेव करेंगे Ctrl+A से। डिस्पेस डिटेल्स में आपको कुछ भी नहीं फिल करना है, अभी ये सब हम GST में डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ नहीं देना है। यदि एड्रेस वगैरह हो तो आप फुलफिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हैं, जैसे मैंने फ़िलहाल तो छोड़ दिया है। यहाँ आता है हमारे पास क्रिएट। यहाँ लिखेंगे हम सेल्स। सेल्स का अंडर हेड क्या आएगा, तो क्या आएगा सेल्स अकाउंट, सॉरी, यहाँ आ गया आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट देकर आप सेव करेंगे। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं नेम ऑफ आइटम हम लोगों के पास क्या है। तो यदि हम कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स हैं। मेरे पास 2 आइटम्स है, मॉनिटर है और एक क्या है मेरे पास, तो क्या है माउस है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हमने लिखा जैसे मॉनिटर। मॉनिटर जैसे ही आप देखेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मॉनिटर मेरे पास 6 हैं। यहाँ आप देखें हमारे पास कितने पीसेस है, 6 में से सपोज़ आपने 5 पीसेस बेच दिए, सोल्ड कर दिए। अब इसकी प्राइस यदि आपको देखना है तो प्राइस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम करते हैं Alt+S। जैसे ही आप Alt+S करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने किसी मनीष नाम के व्यक्ति से माल खरीदा था, जिसमें एक मॉनिटर की जो प्राइस थी वो 4,000 रुपये थी। डिस्काउंट था हमारा 10%। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस आपको दिख रही है 3600, मतलब इसका जो वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, 3600 रुपये है। तो इसको हम लोग बेचते हैं जैसे 4500 रुपये में। डिस्काउंट यदि आपको देना हो तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ भी सकते हैं, जैसे मैंने छोड़ दिया। इसके बाद अगला जो हमारे पास है, जैसे आप यहाँ पर स्पेस करेंगे तो हमारे पास अगला ऑप्शन आता है माउस। माउस में आप देख रहे हैं हमारे पास 30 पीसेस हैं। 30 में से जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 15 पीस बेच दिए तो 15। अब इसकी प्राइस देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से Alt+S। जैसे ही आप Alt+S करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो प्राइस है वो कितनी है, 250 है, 250 रुपये। तो बस यहाँ से आप करेंगे 350, 350। इस पूरे फंक्शन को आप सेव करेंगे Ctrl+A बटन से। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपने किसी नितिन नाम के व्यक्ति को क्या करा है, माल बेचा है। अब बात हम करते हैं क्रेडिट नोट की। तो क्रेडिट नोट के लिए आपको क्या करना होता है, जिसमें यहाँ आपको नोटपैड पर बताऊँ, या तो फिर वही कैसे से हम लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस की, या तो आप Alt+F6 प्रेस करेंगे, जिससे क्या आता है, तो क्या आता है क्रेडिट नोट। ये हमारे पास है क्रेडिट नोट। या फिर आप सिंपल F10 प्रेस करेंगे, दोनों में से जो सूटेबल लगे उस पर आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा जैसे क्या है F10। F10 पर आने के बाद इसको हमने देखिए यहाँ पे इसको सेव करते हैं। यहाँ से या तो आप F10 पर आ जाओ,
F10 पर आने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है क्रेडिट नोट। इस क्रेडिट नोट पर जब हम जाएंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास ये लिस्ट है। जैसे हमने किस व्यक्ति को माल बेचा था, तो किसको बेचा था, नितिन को, तो यहाँ लिखा हमने नितिन। नितिन लिखने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपने नितिन लिखा तो यहाँ आप नितिन लिखते हैं। नितिन लिखने के बाद इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ आपको लेज़र बनाना होता है किस नाम से, तो किस नाम से लेज़र बनाते हैं, तो यहाँ हम लेज़र बनाते हैं किस नाम से, तो यहाँ हमको आना है क्रिएट पर। यहाँ लिखेंगे आप सेल्स रिटर्न, यहाँ आएगा आपका सेल्स अकाउंट, और इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास केवल मॉनिटर के कितने पीसेस है, तो कितने पीसेस हैं, तो यहाँ मॉनिटर के मेरे पास केवल एक पीसेस शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमने बेचे तो और कुछ है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से आप अल्टर एस बटन प्रेस करेंगे, मॉनिटर लिखकर आप अल्टर एस करें। अल्टर एस करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो कितने हैं। जैसे 5 पीसेस हमने बेचे हैं, ईच कॉस्ट कितनी है, तो कितनी है 4500। आपको यहाँ इस सेगमेंट में देखना है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ आपके पास सेल्स की समरी आएगी। तो यहाँ आपने लिखा जैसे 5 में से 3 पीस वापस आ गए, कीमत ऑटोमेटिकली आ गई। फिर आपने यहाँ लिखा जैसे क्या है हमारे पास माउस, तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे पास 15 पीसेस हैं। फिर आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद हम यहाँ से अल्टर एस करेंगे, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने कितने पीसेस बेचे हैं, 15 ही बेचे हैं, जिसमें एक की कीमत कितनी है, तो कितनी है 350 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे 10 पीस हमारे पास वापस आ गए 350 पे, इसको आप कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अब यहाँ से यदि आप पेजअप करके देखते हैं तो 2 एंट्री आपको दिख रही है, फर्स्ट सेल्स की और सेकंड हमारे पास है सेल्स रिटर्न, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट नोट। तो आप यहाँ देखें कि हमने 27,750 रुपये का माल बेचा है, सामने वाली पार्टी ने उसमें से 10,000 रुपये का माल आपको वापस, 17,000 रुपये का माल वापस कर दिया। अब जितना उन लोगों के पास बचेगा उसका वो जो पेमेंट करते हैं वो हम लोगों के लिए पेमेंट नहीं होता है, हम लोगों के लिए होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट पर जब आप जाएंगे, यहाँ नाम लिखा आपने नितिन, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कितना बैलेंस है 10,750 रुपये, तो यहाँ लिखा 10,750 और यहाँ आप लिखेंगे कैश। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितना माल खरीदा गया है, कितना माल हमने बेचा है, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं स्टॉक समरी। इस स्टॉक समरी पर जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ वो आपको बताएगा कि आपने कितने पीसेस खरीदे हैं, कितने पीसेस आपने बेचे हैं। तो जैसे फर्स्ट इंटरफेस जो होता है, जैसे आपने यहाँ देखा स्टॉक समरी में मॉनिटर के मेरे पास 4 पीसेस हैं और माउस के मेरे पास 25 पीसेस हैं। यदि आप और डिटेल फॉर्म में चाहते हैं तो आप यहाँ से एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब मैंने जो माल ख़रीदा है, कितना ख़रीदा है, जैसे 6 पीस दिखा रहा है, उसमें से 2 पीस मैंने बेच दिए हैं, तो मेरे पास जो बैलेंस है वो कितना है 4 पीस। भाई 6 खरीदे थे, 2 बेच दिए और हमारे पास कितने बचे 4, लेकिन समरी और कुछ है, गुड्स रिटर्न भी हुए हैं। तो हम यहाँ से एक बार फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास 10 पीस थे। एक्चुअल में मेरे पास जो पीसेस थे मॉनिटर के वो कितने थे 10, जिसमें से मैंने मेरे हैंड से 4 वापस करे, इसका मतलब है कि मेरे पास 6 पीस बचे। इन 6 पीसेस में से हमने 5 पीस बेच दिए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 पीस बचा। 1 पीस के बाद यहाँ आप लिखेंगे 3, मतलब यहाँ आप देख पा रहे हैं 3, तो पहले का जो 1 रखा है वो तो है ही, ये 3 वापस आ गए। इस कारण से हमारे पास जो टोटल पीसेस है वो कितने हो गए 4। टोटल जो पीसेस है वो कितने हो गए 4। तो इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, तो क्या करते हैं मैनेज करते हैं। कैसे देखना है देखो, एक बार और देखते हैं। यहाँ से आ गए आप स्टॉक समरी पे। स्टॉक समरी पे आने के बाद हम यहाँ से आते हैं कहाँ पर, तो यहाँ आपने लिखा जैसे मॉनिटर, या जैसे माउस की समरी देखना है तो माउस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक है इनवर्ड, एक है मेरे पास आउटवर्ड और एक है मेरे पास क्लोजिंग। तो इनवर्ड में मुझे दिखा रहा है कितने पीसेस, कितने दिखा रहा है 30। 30 में से 5 आप बेच चुके हैं, तो बचे आपके पास 25। जब आप एक बार फिर एंटर करेंगे तो ये बताएगा आपको कि आपने 50 खरीदे थे, 50 में से 20 पीस आपने वापस कर दिए, तो आपके पास जो बचे वो कितने बचे 30। 30 में से 15 हमारे पास वापस आ गए, सॉरी 15 हमने बेच दिए, तो हमारे पास बचे 15 पीसेस। भाई 20 में से 30 में से 15 बेच दिए, मतलब 15 आपके पास बचे, तो 15 तो ऑलरेडी रखे हुए हैं।
और जो 15 आपने बेचे उसमें से 10 आपके पास वापस आ गए, तो पहले के 15 अभी के 10, ऐसे टोटल हमारे पास हो गए 25 पीसेस। यदि आप इस बिल का प्रीव्यू निकालना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल+P। जैसे ही आप कंट्रोल+P करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू। प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं जूम बटन लिखा हुआ है, जूम पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास स्टॉक आइटम रजिस्टर है, माउस का रजिस्टर है कि आपने 50 पीस खरीदे थे, 50 में से 20 आपने वापस कर दिए आपकी तरफ से, तो आपके पास जो बचे वो कितने बचे, 30। 30 के बाद 30 में से 15 हमने बेच दिए, तो हमारे पास जो बचे वो कितने बचे हैं, 15। 15 पीसेस हमारे पास रखे हुए हैं और जो 15 हमने बेचे हैं उसमें से 10 हमारे पास वापस आ गए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं -10 लिखा हुआ है, तो पहले के 15 तो ऑलरेडी रखे हुए हैं और ये 10 वापस आ गए, तो 15 10 हमारे पास कितने हो गए, 25। तो ये कहलाता है हमारा क्रेडिट नोट, जिसमें हमने ये देखा कि हमने किसी व्यक्ति से कुछ माल क्वांटिटी वाइज किसी व्यक्ति को कुछ माल बेचा था और सामने वाली पार्टी ने उसमें से कुछ माल हमको वापस कर दिया। जैसे आप यहाँ देखें पेज अप करके तो ये बताएगा आपको कि आपने किसी नितिन नाम के व्यक्ति को मॉनिटर और माउस बेचे हैं, उसमें से सामने वाली पार्टी ने आपको ये गुड्स रिटर्न कर दिए और जो बचा उसका हम लोग क्या करते हैं, मतलब सामने वाली जो पार्टी पेमेंट करती है उसका हम क्या करते हैं, रिसीट लेते हैं। तो ये है हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया क्रेडिट नोट। इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछें। सर जैसे कि क्रेडिट नोट आपने चालू किया तो उसमें सेल्स रिटर्न लिखना जरूरी है या फिर सेल्स, अगर सेल्स अकाउंट लिखते हैं तो चलेगा या फिर सेल्स रिटर्न लिखना जरूरी है? सेल्स रिटर्न लिखना इसलिए ज़रूरी है, रीज़न उसका क्या है कि जैसे अभी तो क्या है, सिंपल एंट्रीज हैं। जब आप यहाँ देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ देखो आप यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर जब आप जाकर इसको बड़ा करेंगे अल्टर F1 से तो आप यहाँ देख रहे हैं सेल्स टोटल है 27,750 का और इसी में से हमने सेल्स रिटर्न करा है 17,000 का। यदि आप दोनों को सेल्स लिख देंगे जी सर। तो उसमें क्या होगा कि दोनों ऐड हो जाएंगे और जब ओके ऐड सर। हो जाएंगे तो वो दिक्कत हम लोगों के लिए हो जाएगी। हम कैसे फिर डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई कितना गुड्स हमने सोल्ड करा है, कितना हमारे पास वापस आया है, तो वो थोड़ा सा एक इशू क्रिएट होगा उससे। तो इस कारण से उसको हम अलग अलग उसमें रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं, मतलब अलग अलग लेजर से उसको मेंटेन करते हैं। ओके। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्यूरी आपकी? और स्टॉक में जाकर जो सबरी देखने के लिए बताया, अगर उसमें पार्टिकुलर नितिन का देखना हो तो नहीं, फिर वो कैसे स्टॉक देखेंगे? आइटम है, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टॉक आइटम है। यदि आपको पर्टिकुलर पार्टी का यदि देखना है तो पार्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाने के बाद, सॉरी ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स हैं, ओ सॉरी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ आप देख रहे हैं अकाउंट्स बुक लिखा है हमारे पास। अकाउंट्स बुक पर जब आप जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है लेज़र। ये मैंने आपको पहले बताया है, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस भी किया था लेज़र को लेकर। यहाँ हमने यस सर, यस सर। यहाँ से आप नितिन को फिनिश। देखेंगे तब ये आपको बताया। ओके, यहाँ मतलब वहाँ से नहीं देख सकते, राइट? सबरी से नहीं देख सकते। ओके। वो तो रजिस्टर है ना भाई, रजिस्टर्स तो केवल स्टॉक आइटम को ही प्रेफर करते हैं कि आपने कितना गुड सोल्ड किया है, कितना आया है, इस तरीके से। ओके। क्रेडिट नोट सेल्स को बोलते, सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, है ना? और ओके डेबिट सर। नोट जो होगा वो परचेस रिटर्न को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके सर, थैंक यू। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्यूरी आपकी? नो सर। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस करा क्रेडिट नोट क्या है। तो क्रेडिट नोट एक्चुअल में क्या है कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को गुड सोल्ड किया, देन सामने वाली पार्टी ने उसमें से कुछ गुड आपको रिटर्न कर दिया, देन जो बचा उसका हम पेमेंट करते हैं। तो ये जो केस होने के बाद आप यहाँ देखें, थोड़ा सा आपको मैं याद दिलाऊँ, यहाँ जो आप F10 देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काउंटरा है, पेमेंट है, रिसीट है, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। इसका मतलब है कि ये जो हमारा अकाउंटिंग बाउचर से वो आज यहाँ ख़त्म हो गया। अब कल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंटरी बाउचर्स को, स्टॉक जनरल है, फिजिकल स्टॉक्स है, ये सारे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हमारा अकाउंटिंग का पोर्शन यहीं क्लोज हुआ। अब कल की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे इन्वेंटरी बाउचर्स क्या हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या इसमें रूल्स रेगुलेशंस आपको देखना है, तो वो खैर कल की बातें हैं। तब तक आप एक बार पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप चला कर देखें, काउंटरा बाउचर, पेमेंट, रिसिट, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वन बाय वन आप चलाएं।
प्रैक्टिस कर कर देखें। किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो या तो आप मैसेज में मुझसे पूछ लें, या फिर आप कल जब हमारा सेशन होगा डाउट सेशन, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं।